अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की क्लास नंबर 11 है और जिसने क्लास नंबर 10 नहीं ली थी या प्रीवियस क्लासेस नहीं ली थी, काइंडली वो यूट्यूब पे सारी क्लासेस मौजूद है, वहां से चेक कर सकते हैं आप लोग। आपको अभी मैं सबसे पहले वो टूल्स करवा रही हूँ जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, और उनको सीखने के बाद आप जो है वो इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। कुछ टूल आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन से टूल नहीं है, जिन्हें हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन टूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, इस वक्त हम जो टूल यूज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपके सारे वो टूल्स करेंगे जो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से आपके काम आएंगे। तो आज से कल हमने जो टूल किया था बेसिकली वो आपका एक क्रॉप टूल था। ठीक है, उसमें आपने दो चीजें पढ़ी थी आपकी, एक क्रॉप टूल था, एक परसेप्टिव क्रॉप। आज जो है हम वो देखेंगे आपका ये अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल एंड मैजिक अरेजर टूल। तो हमको एक इमेज ले लेते हैं और उस पर अप्लाई करके इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं एक इमेज ले लेती हूँ, इसे मैं ओपन कर देती हूँ डाउ फोटोशॉप के साथ, और एक इसे भी मैं ओपन कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपका ये है अरेजर टूल। अरेजर टूल बेसिकली आपको किसी भी चीज को जब वो अरेज करने के लिए यूज होता है, अगर आप उसे अरेज करना चाह रहे हैं, कोई चीज आपको नहीं चाहिए तो उसको अरेज करने के लिए आप इसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इससे अनलॉक कर लेती हूँ, मैं इसकी डुप्लीकेट्स ले लेती हूँ, कंट्रोल जे के साथ आप डुप्लीकेट्स ले सकते हैं। मैं सबको हाइड कर रही हूँ। ये जो आइज का आइकन होता है, इससे आप को ये चीज विजिबल होगी, और अगर आप इसको अनहाइड कर देंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगी। अब मेरे पास जस्ट ये एक रह गई है। ठीक है, जिस दिस वन। अब मैं यहाँ पे रेजर टूल अप्लाई कर रही हूँ। रेजर टूल से क्या है कि मैं कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको रेज करना चाहे, रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं रिमूव कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं इसके हेयर्स भी साथ में रिमूव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसके रेज जो हेयर्स हैं वो भी साथ रिमूव हो रहे हैं। तो इसमें बड़े एहतियात से आपको रेजर टूल को यूज करना होता है। यहाँ से आप इस रेजर टूल का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी हार्डनेस, हार्डनेस अगर कम होगी तो अरेज जो है वो प्रॉपर नीटली नहीं करेगा। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो है वो इसका एक्सपोजर रह जाएगा बाकी। लेकिन हार्डनेस हार्डनेस जो अगर आप फुल करेंगे तो ये प्रॉपरली डिलीट करेगा हर चीज को। ठीक है, इसके साथ एक और चीज है, लाइक आप यहाँ से ब्रश भी, कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, ब्रश से भी इफेक्ट होता है। कुछ ब्रश जो है वो उसको लाइटली रिमूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें पोर्शन रह जाता है, और कुछ ब्रश जो है उसको प्रॉपरली जो है हार्ड ब्रश प्रॉपरली करता है। तो यहाँ से आप ब्रश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, उसका इश्यू नहीं है। और यहाँ पे ब्रश मूड है, ब्रश मूड में आपने जो है वो क्या रखना होता है, पेंसिल रखना होता है, ब्लॉक रखना होता है। तो ये इस तरह से ब्लॉक टाइप आ जाता है, रेजर आपकी इस तरह से ब्लॉक बना हुआ होता है। पेंसिल रखेंगे तो आपकी मतलब पेंसिल टाइप उसकी बेसिकली जो मूड है उसमें, जैसे पेंसिल का सिक्का होता है, जितना आपका ब्रश आप यहाँ से मोटा रखेंगे उतनी ही आपकी पेंसिल जो है वो नोक मोटी होगी और उसे रेज करेगी। नॉर्मली हम जो है वो ब्रश ही रखते हैं, ब्रश इजी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ रिमूव करूंगी तो बड़े एहतियात से रिमूव करना पड़ेगा मुझे। तो ये बेसिकली रेजर टूल का वर्क यही है कि आपने कुछ भी रेज करना हो तो आप रेजर टूल से कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट टूल बता देती हूँ, आपका बैकग्राउंड रेजर टूल। बैकग्राउंड रेजर टूल बेसिकली आपको बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली फोटोग्राफी में या किसी भी चीज में जब आपको उसका बैकग्राउंड रेज करना होता है। बैकग्राउंड में यहाँ पर आप देखें सीजर सी बनी हुई आ रही है, जब मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेगा। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे ये पोर्शन सेलेक्टेड है। तो अगर फर्स्ट से बता देती हूँ, फर्स्ट इसमें होता है सैम्पलिंग पोर्शन। ये यहाँ पे इसके तीन ऑप्शंस आ रहे होते हैं, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड फाइंड एजेस। आप पे डिपेंड करता है, आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि तीनों में से कौन सा आपके उस पिक्चर के लिहाज से सूटेबल आ रहा है, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस या फाइंड एजेस। इनमें से जो भी आपके पिक्चर के लिहाज से सूटेबल हो आप उसी को यूज कीजिएगा।
यहाँ पर ये जो है मैं सैम्पलिंग लेती हूँ। पहले सैम्पलिंग में क्या होगा कि ये एक कलर पिक कर लेगा सैंपल के तौर पर और उसी के जैसे कलर्स को रिमूव करता जाएगा। और अभी अगर मैं देखें तो जहाँ पे कहीं पे पोर्शन कम है तो वहां पर कहीं कहीं पर ये हेयर्स को भी देखकर रिमूव कर रहा है, थोड़ा बहुत छोड़ रहा है, थोड़ा बहुत हेयर्स को भी ये रिमूव कर रहा है सैम्पलिंग। तो यहाँ पर ये इतना नीटली रिमूव नहीं करेगा बैकग्राउंड को। अगर मैं ये सेकेंड वाला लेती हूँ आपके पास ऑप्शन, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आप जब रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हेयर्स के इवन अंदर से भी रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपने इसकी टॉलरेंस जो है वो चेक कर लेनी है। अगर आप टॉलरेंस थोड़ा कम ही रखिएगा, कम रखेंगे तो उसमें यह होगा नीटली रिमूव होगा और हर चीज क्लियरली होगी। अगर आप टॉलरेंस ज्यादा करेंगे तो वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर किसी और चीजों का अगर है तो उनको भी रिमूव कर देगा साथ साथ। तो टॉलरेंस बेहतर है आपने कम ही रखनी है। अब यहाँ से जो है ये देखिए मैं हेयर्स के अंदर से भी इस सेकंड वाला जो मेरे पास ऑप्शन है इसके जरिए जो है वो रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हेयर्स के अंदर से भी रिमूव मैं कर रही हूँ, लेकिन हेयर्स जो है वो इतने ज्यादा रिमूव नहीं हो रहे, जस्ट वो चीज ही रिमूव हो रही है। और यहाँ से मैंने फाइंड एजेस लिया हुआ है और इस वजह से भी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इस ऑप्शन में भी यही चीज है कि थोड़ा बहुत जो है वो आपके पास उसके हेयर्स भी रिमूव हो रहे हैं। इसी तरीके से डिसकंटिन्यूज को आप चेक कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूज में जो है वो आपके हेयर्स को भी रिमूव कर रहा है, प्रॉपर उस तरह से नहीं कर रहा रिमूव, ठीक है। फिर अगर हम कंटिन्यूस को लेते हैं तो कंटिन्यूस में भी आपके लेग वो कंटिन्यूसली उसको रिमूव करेगा और उससे मिलता जुलता थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट अगर कलर कहीं पर है तो उसको भी रिमूव करता जाएगा। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन आपके पास ये थर्ड वन होता है, ठीक है। जो थर्ड वन ऑप्शन है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप फाइंड एजेस कर लें। ये फाइंड एजेस ले लेते हैं और यहाँ से आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आप जो है इसको वो रिमूव कर लेते हैं। तो आप देखिएगा इसमें बहुत नीटली रिमूव कर रहा है और आपके हेयर्स को बिल्कुल भी वो रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। साइज आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान देख रहे हैं आप, इसका थोड़ा बहुत बॉडी पे और आगे पीछे भी टच हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सेम कलर पिक कर रहा है और किसी चीज को वो रिमूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका, ये थर्ड ऑप्शन जो है, और फाइंड एजेस आप ले लें तो ये आपके लिए बेस्ट है, स्पेशली फोटोग्राफी में जब आपने कुछ इस तरह से डिलीट करना होता है और उसके बैकग्राउंड पे आप कुछ भी और लगाना चाह रहे हो तो आप इसे इस तरह करके रिमूव कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे काफी नीटली जो है मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो ये फोटोग्राफी में बहुत ही आपके लिए जो है वो अच्छा टूल है जिसपे आप वर्किंग करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका फेस है यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर जो है वो आपने रिमूव करना है ताकि उसकी फेस जो है वो रिमूव ना हो जाए। जहाँ पे इस तरह से कोई जगह आ रही हो तो वहां पर आप जो है ना इसका साइज जो है वो भी कम कर सकते हैं, साइज कम करके तो उस तरीके से भी आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं।
थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसीजर है, लेकिन यह है कि नीटली आपको आपका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। फर्दर अगर आप चेक करना चाहें कि लाइक आपका बैकग्राउंड प्रॉपरली रिमूव हुआ है या बीच में थोड़े बहुत पिक्सेल्स रह गए हैं, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड का कोई भी कलर और कर दें। ब्लैक करते हैं, ब्लैक पे मोस्टली जो है वो क्लियर नजर आती है चीज, तो आप इसको बैक कलर, सॉरी मैंने उसकी पिक्चर पे कर दिया। हम एक और न्यू लेयर ले लेते हैं, तो उस लेयर को कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको आइडिया हो गया कि काफी सारी जगह जो है वो इस तरह से रह गई। तो अब जो इसकी प्लेसेस रह गई हैं, अब उन प्लेसेस को जो है आपने वो पिक्चर सिलेक्ट करके तो आराम से उसको जो है वो आप फिर रिमूव करते रहेंगे। तो इस तरीके से करके आप, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप खुद करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं कर सकूंगी। तो आपने इस तरीके से इसको जो है वो रिमूव कर लेना है। अच्छा, एक और चीज इसमें है, वो ये है कि एक थर्ड ऑप्शन आपके पास है। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका मैजिक रेजर। मैजिक रेजर टूल बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये उस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं जहां पर आपके पास सिमिलर कलर हो और सॉलिड कलर हो। बिल्कुल एक तरह का सॉलिड कलर हो और सिमिलर हो तो आप यूज, जैसे ये आप बैकग्राउंड पे जो यूज हुआ हुआ है ये तकरीबन सॉलिड कलर है और सिमिलर कलर है। तो मैं मैजिक जो है वो आपका रेजर टूल जैसे सेलेक्ट करके से करूंगी, तो वो सेम एरिया जहां पर भी था वो देखिए इसने फौरन से रिमूव कर दिया। और फिर ये इसकी साइडों पे थोड़ा बहुत रह गया, आगे पीछे वहां पे मुझे थोड़ा बहुत जो है वो नीटली खुद उसको करना पड़ेगा। जहां जहां ये कलर आ रहा है मैं वहां वहां जो है ये मैजिक रेजर टूल जो है वो अप्लाई करके इसको रिमूव कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा आपका फोटोग्राफी के दौरान भी, लेकिन वो इतना चल जाता है, उसको आपको मैनेज करना जो है फर्दर मैं सिखाऊंगी किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पर आप जहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत आ रहा है कलर, आप भी ब्राउन सिलेक्ट हो गया, आपने एहतियात करनी है कि आप जो कलर रिमूव करें वही सिलेक्ट करें। कहीं से कोई और कलर सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल जी कर सकते हैं आप, कंट्रोल जी करके वो दोबारा से एडिट किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से जो है आप इसको खुद परफॉर्म करेंगे तो आप मतलब अच्छे से कर लेंगे। अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकती। तो ये इस तरीके से इसका जो है बैकग्राउंड काफी हद तक हुआ है चेंज हो गया। तो यहाँ से आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इरेजर टूल आपने सीखा आज, ठीक है। एक इरेजर टूल सिंपल इरेजर टूल है, ठीक है, उसमें आप उसकी टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। टॉलरेंस जो है वो जितनी बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी, लेकिन अगर आप बहुत सी सिमिलर चीज़ें यूज रिमूव करना चाहते हैं, सॉलिड हैं आपके पास, तो फिर आप टॉलरेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि तीन चार कलर यूज हो रहे हैं और तीन चार कलर जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं इसके हेयर में ब्राउन कलर है, स्किन का भी थोड़ा सा कहीं पे डार्क ब्राउन है कहीं पे लाइट, तो ये तकरीबन मिलते जुलते कलर हैं। अगर मैं टॉलरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगी तो यहाँ जहाँ कहीं पर उसके साथ का मिलता जुलता हल्का या ज्यादा, थोड़ा सा हल्का या थोड़ा सा ज्यादा कलर है तो उसको भी वो रिमूव करेगा साथ साथ, ठीक है। और इसके बाद फिर सेकंड टूल हमारे पास था बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर टूल जो था उसमें हमने ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए थे आपके। और इसमें हमने जो है वो ये सैम्पलिंग था, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये सैम्पलिंग वंस आ गया था, और सैम्पलिंग वन के बाद आपके पास बैकग्राउंड स्वैच था, ठीक है। और ये तीनों आपको मैंने बता दिए इनका क्या क्या वर्किंग थी, किस तरह से करना है। और फिर यहाँ पे आपके पास लिमिट्स की ऑप्शन थी, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या फाइंड एजेस, ये आप अपने पिक्चर के लिहाज से जो है उसको यूज कर सकेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ से इसकी टॉलरेंस चेक कर सकेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट इसमें ये है कि आप एक और टूल है जो आपका ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, और कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्सचर टूल, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रश टूल बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके पास ब्रश आ जाता है और आप कोई भी कलर कहीं पर भी किसी उस पे लेयर पे फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये एक लेयर ले लिया लेयर वन के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर ये ब्रश कलर लेती हूँ, ठीक है, और ब्रश से मैं जो भी कलर पिक करूंगी तो वहां से आप उस कलर का इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, और आप यहाँ पर लाइक जो आपका फोरग्राउंड का कलर हुआ है वो यहाँ से मैं कुछ और चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर उसको पिक करके वो हो जाएगा। लाइक आपने देखा ये कलर आ रहा है।
क्योंकि ये लेयर इसके ऊपर है तो इसलिए ऊपर आ रहा है, अगर मैं नीचे करूंगी तो ये बेसिकली नीचे ही है, कलर ऊपर नहीं है। तो इस तरीके से आप ब्रश के साथ यहाँ पे देखें कोई कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं फोटोग्राफी में या इधर उधर ये चीजें यूज आएंगी। तो इस तरह से आप ब्रश कलर से सेम कलर का कुछ ना कुछ वहां पर वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज आपकी ब्रश कलर का आपको समझ आ गया। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड है, ब्रश कलर जो है सॉलिड कलर फिल करने के लिए होता है। कोई भी सॉलिड कलर आप अगर वो बैकग्राउंड में या किसी इमेज में कहीं पे भी वो करना चाह रहे हैं। पेंसिल, पेंसिल में भी आपके पास सिंपल यहाँ पर है मूड जो है वो दो चार मूड है इसके, काफी सारे। नॉर्मल है, डिसॉल्व है, बिहाइंड है, क्लियर है, डार्क है, ये सारे मूड आपने खुद चेक कर लेने हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मूड से क्या होता है। साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ यहाँ से, तो ये पेंसिल मोड है आपका, ठीक है। ये डिफरेंट मोड्स हैं, लाइक मैं डिसॉल्व करूंगी तो डिसॉल्व से यहाँ पर सेम ही इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कोई अगर आपका इमेज होगा तो उसमें आपको क्लियर इफेक्ट पता चलेगा। ये बिहाइंड है, इसके बाद ये क्लियर ऑप्शन आ रहा है। क्लियर में ये रेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो पेंसिल है आपने कोई चीज डिजाइन किया तो क्लियर में वो उसको रेज करेगा। और इसी तरीके से कलर बर्न है, तो कलर बर्न में थोड़ा सा कलर को डार्क करके ले आता है, बर्न हो जाता है आपका कलर। लाइटन है तो थोड़ा हल्का करेगा। खैर ये तकरीबन कोई बैकग्राउंड होगा उस पर आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। खैर ये ऑप्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होते, ज्यादातर आपको ब्रश टूल ही यूज करना पड़ता है, और एक आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल है। कलर रिप्लेसमेंट टूल आप यूज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल, अब तो मेरे पास ये पिक्चर इस तरह से है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ लाइक अगर इन्होंने कोई ड्रेसिंग की होती, किसी के कोट का कलर वाइट है, तो मैं इसे ब्लैक करना चाहती हूँ, कोई एक इमेज ले लेते हैं इस तरह की। जैसे ये ब्लैक कोट है, स्पेशली जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब भी आप कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपने देखा कुछ लोग ऑनलाइन ड्रेसेस वगैरह सेल कर रहे होते हैं, एक ड्रेस की वो डिफरेंट कलर्स कर देते हैं, वो इसी तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली कलर रिप्लेसमेंट टूल है। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको अपनी ये इमेज जो है वो सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप कलर रिप्लेस कर सकेंगे। इमेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने पिछले टूल्स में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, जो टूल आपको बेहतर लगे आप उस टूल को यूज कर सकते हैं। उस टूल को यूज कर कर आप जो है वो अपना जो भी आपका इमेज है, जो भी ये है, वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इन टूल में से जो भी आपको बेहतर लगे आप वही टूल यूज कर सकते हैं। सॉरी माइनस ले रही हूँ तो इसलिए वो माइनस कर रहा है, अब प्लस लेके करते होते हैं। तो ये आपने देखा कि ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पहले आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने कलर रिप्लेसमेंट टूल लेना है। कलर रिप्लेसमेंट टूल लेकर अब जो है वो आपने कलर रिप्लेसमेंट टूल अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें कलर रेड सिलेक्ट है, जो कलर मैं सेलेक्ट करूंगी वही कलर आ जाएगा इस पे। मैं ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर ली हूँ तो ये देखिएगा कोट का कलर जो है वो ब्लू हो गया है। जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है या जो ऑब्जेक्ट है, जो पिक्चर सेलेक्ट की है, जस्ट उसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी किसी चीज का नहीं। अगर आपका बैक पे कोई बैकग्राउंड भी है
तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा आप उसी एरिया का कलर चेंज करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपके कलर रिप्लेसमेंट टूल्स है, ठीक है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसका कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है मिक्सर टूल, मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल में बेसिकली क्या होता है कि आप ज्यादातर ये मिक्सर ब्रश टूल आपका यूज होता है जब आप पोस्ट वगैरह बैनर्स वगैरह बना रहे होते हैं, उस टाइम पे यूज होता है। मैं आपको बता देती हूँ मिसाल के तौर पे, अब ये मेरे पास एक पोस्ट है, ये मैंने उठाई ठीक है नेट से, और मैं इस पोस्ट के ऊपर कुछ अपना राइट करना चाह रही हूँ, तो कुछ मैं चाह रही हूँ कि कलर इस तरह से मैं ये जो राइटिंग है इसे रिमूव करना चाह रही हूँ, और चीज कुछ ऐसे ही हो कि किसी को फील ना हो सके कि मैंने यहाँ पे कुछ रिमूव किया था, या ये किसी का मैंने चोरी करके इस पे कुछ वर्किंग किया। तो आपने क्या करना है, मिक्सचर ब्रश टूल ले लेना है। जब आप मिक्सचर ब्रश टूल लेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे कलर का ऑप्शन देगा वो कि आपको कलर सेलेक्ट करें मिक्सचर ब्रश टूल में। आपने क्या करना है, यहाँ से लाइक मुझे ये जगह रिमूव करनी है, इसी के साथ का इन तीनों में से कोई मिलता जुलता कलर मैं उठा लेती हूँ। उठाने के बाद आपने उसको यहाँ पर जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे यूं रिप्लेस करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि ऊपर से जो कलर आ रहा है उस कलर को इसके साथ लाके इस तरह से आप मिक्स कर दें। ये आपने इस तरीके से मिक्स कर दिया तो आप देख सकते हैं कि वो आपका जो है रिमूव हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ खास फीलिंग भी नहीं आ रही कि आपने इसको जो है वो एडिट किया होगा, ऐसा लग रहा है जैसे और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर किसी ने लोगो अपना लगाया हुआ है, तो आप इसको सेम यूं करके थोड़ा सा मिक्सिंग करके हल्का फुल्का जहाँ पे हो तो आप वहां पे कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा, उसके लिए हम फिर नेक्स्ट कल की क्लास में कुछ टूल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर इसके मुताबिक मैं आपको कुछ जो है वो एड्स बनाना भी सिखा दूंगी। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई ऐड भी अगर बनाएं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं कोई एक आध ऐड ले लेती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। मैं कोई भी ऐड ले लेती हूँ, लेट मी चेक अगर यहाँ पे कोई बना बनाया ऑलरेडी ऐड पड़ा हो। अब जैसे ये एक मेरे पास ऑलरेडी ऐड बना हुआ था, फॉर एग्जांपल इस ऐड पे ही मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के लिए अगर वर्क कर रही हूँ, तो मैं यहीं से कोशिश करती हूँ कि ये ऐड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इससे मैं कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में, ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्जांपल एडजस्ट कर लिया, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ मैं अपने पर्सनल जो मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ उसका लोगो या उसकी डिजाइनिंग चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैंने मिक्सर ब्रश टूल लेना है, ठीक है, और मैं ये वाला यहाँ पर जो कलर है ये कलर पिक करूंगी, और मैं इस तरीके से उस कलर के साथ इसको मर्ज कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा जिस तरफ वो कलर है उस तरफ से नीचे, लाइक ये ऊपर को ब्लू ब्लू कलर है तो मैं ऊपर से नीचे को लेके आ रही हूँ ताकि वो कलर साथ मर्ज हो और ये बिल्कुल फील ना हो, ठीक है। इस तरीके से करके मैं इसको मर्ज कर रही हूँ, और फिर यूं करके मैं फुली मर्जिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा नीचे से भी यूं ऊपर की तरफ कर लेती हूँ ताकि वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए, बिल्कुल फील ना हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं अब अपना लोगो या कुछ कर सकती हूँ, लाइक मेरे पास एक ऑलरेडी कोई कंपनी का लोगो पड़ा है तो मैं वो यहाँ पे लगा लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ मैं। जैसे एक कंपनी है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, ठीक है, मेरे पास ये इसका लोगो है, और मैं यहाँ जाकर वो लोगो यहाँ पे लगा देती हूँ, कंट्रोल टी करके मैं लोगो का साइज नॉर्मल कर लेती हूँ।
और मैं यहाँ लगा दिया मैंने ये लोगो, ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि आप वाटर मार्क कैसे बना सकते हैं। इसका डुप्लीकेट कंट्रोल जैसे करने के बाद आप कंट्रोल टी के साथ इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और यहाँ से इसकी आपने क्या करना है, इस लेयर की, ये जो लेयर है आपके पास, ये वाली लेयर, ठीक है, इस लेयर की आपने यहाँ से ऑपेसिटी जो है वो कम कर देनी है। बिल्कुल कम कर दी तो ये देखिए बैक पे ये किसका लोगो वाटर मार्क टाइप ये आ रहा है, ठीक है, ये वाटर मार्क टाइप आ रहा है, ठीक है। अब इसको कोई और बंदा यूज भी नहीं कर सकेगा। अब इसी तरीके से सिमिलर ये नीचे है, नेट ट्रिप आ रहा है, मैं यहाँ पर भी इसी तरह से कर देती हूँ। मैं कलर मिक्सर मिक्सर जो है वो टूल ले लेती हूँ, यहाँ से ये कलर पिक कर लेती हूँ और यहाँ पे इसके साथ इसको मर्ज कर लेती हूँ। मैं यहाँ लिख लेती हूँ कंटेक्टस। कलर में कुछ वाइट ले लेती हूँ या ऐसा ले लेती हूँ जो इस पे मुझे नजर आए। और ये बाकी सारी चीजें आपको पता है, यहाँ से आप फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, साइज इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखें कंटेक्टस। आप कोई और कलर लेना चाह रहे हैं, कोई डार्क कलर लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी कलर, ताकि जो आपके एड पे विजिबल नजर आए। नीचे यहाँ पे हम कोई कांटेक्ट नंबर लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कांटेक्ट नंबर, ठीक होगा। और यहाँ पे हमने इसका लोगो लगाया। हम यहाँ पे फर्दर कुछ करना चाह रहे हैं, बुक योर विजिट वीजा या वट एवर, बुक योर दुबई विजिट वीजा। तो आपने देखा कि ये हार्डली जो मेरा अगर मैं खुद ये डिजाइन करती तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता। तो मैं यहाँ से नेट से कुछ बने बनाए जो है वो लेकर बैनर्स उन पे भी मैं वर्किंग कर सकती हूँ। इसको मैं किसी ऐसी जगह पे राइट कर लेती हूँ। स्ट्रोक दे देती हूँ ताकि ये फॉन्ट आपकी क्लियर नजर आए। मैं इसको व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे रही हूँ। स्ट्रोक आपका बॉर्डर होता है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बुक योर दवाई भेज सकते, ठीक है। तो आपने देखा 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पे रखूँ वहां पे रखूँ जहां मर्जी रखूँ, कलर मजीद चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो 5-1 मिनट भी नहीं लगे, हार्डली हमारा 2 से 3 मिनट लगे, तो मैंने ये एक बने बनाए ऐड के ऊपर जो है वो अपने डिजाइनिंग करके अपने क्लाइंट को सर्व कर दी। तो ये आपके टूल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल टूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक दफा अगैन बता देती हूँ, ये ब्रश टूल था, ये पेंसिल ब्रश टूल था, ये कलर रिप्लेसमेंट टूल था, ठीक है, ये मिक्सर ब्रश टूल था। और इसी तरीके से आपके ये ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल, ये सारे इनका मैंने आपको यूज बता दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अरेजर टूल, बैकग्राउंड रेजर टूल एंड मैजिक रेजर टूल को डिस्कस किया। और बाकी सब जो है वो आप लोग अगर कुछ इसमें समझ नहीं आया, मजीद पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा मुझे। और सेकेंडली मैं ये जो है वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। अल्लाह हाफिज।